अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वली मुस्वी प्रोग्राम मेहदवियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 26 मार्च है, 12 शाबानुल मौज़म है और जुमे का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुमीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। मेहदवियत के सिलसिले में इसके ऊपर जो गुफ्तगू चल रही है, वो एक सिलसिलेवार हम जो है वो गुफ्तगू को लेकर चल रहे हैं, जिसमें शिया व सुन्नी तमाम ही जो मशरब के बड़े-बड़े उलमा और मुहद्दिसीन हैं, उनकी तमाम मारिकतुल आरा जो कुतुब हैं, जो तसनानीफ हैं, उनका निचोड़ जो अगर कहा जाए तो बात गलत ना होगी कि आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। जितनी भी जगह से सवाल उठते हैं मेहदियत के ऊपर, इश्कालात का इज़ाफ़ा है, उन तमाम चीज़ों के मुदल्लिल जवाब रेफ़रेंसेस के साथ एक सिलसिले से आपकी खिदमत में पहुँचाए गए और आज हम जो है वो एक अगले मरहले में दाखिल हो रहे हैं। आज का हमारा मौज़ू रहेगा मेहदियत की ज़िम्न में रजअत। रजअत को देखते हैं कि रजत के सिलसिले में जो है वो बुनियादी इमामी अकायद क्या हैं और इसके ऊपर क्या कुछ जो है वो इस्लामी किताबों के अंदर तहरीर किया गया। इस बेहतरीन मौजू के ऊपर हमेशा की तरह गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास अल नजफ़ी साहब, नजफ़ अशरफ इराक से। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम भी अर्ज़ करेंगे। अलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से भी तमाम अहले बैत की पूरी टीम को और आपको ख़ुसूसी तौर पे इस तरह की नशरियात के नशर करने पे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से, क्योंकि उनकी विलादत के अय्याम हैं, तो मैं आप सब की साई को खुदा की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत जो है, खुदा इसको अपनी बारगाह में अता फ़रमाए। दुआ गो हूँ। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। जिस तरह से नाज़रीन हमने अभी महज़र में अर्ज़ किया कि आज का हमारा मौज़ू महदवियत की ज़ुम्न में रजत रहेगा और इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। क़िबला थोड़ा-सा रजत का इजमाली तारुफ़ पेश फरमा दें ताकि थोड़ी-सी तमीदी गुफ्तगू भी हो जाए, ताकि और रजत के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं, उन ख़ुतूत के ऊपर भी गुफ्तगू की जा सके। बिस्मिल्लाह क़िबला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। मुख्तसर अंदाज में इतना कहूँगा कि रजत वो अक़ीदा है जो कुरान से भी साबित है और मासूम के फरमान से भी साबित है। और ये ऐसा अक़ीदा है जो साबका उम्मतों के अंदर भी रहा, बल्कि प्रैक्टिकली तौर पे वो ऐसे वाक़यात जो पिछली हुँ, नेशंस थी, साबका अंबिया की उम्मतें थी, उनके अंदर ऐसे वाक़यात हुए कि जिसने रजत के अक़ीदे को साबित कर दिया कि ये अक़ीदा हर दौर में रहा और अमली तौर पे हुँ, ये वाक़ई हुआ। और सही। ख़ुसूसन कुरान ने इस बात की गवाही दी है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे अमूर जो साबका उम्मतों में हुए, कुरान ने उसको अपने अल्फ़ाज़ में बयान किया है। तो लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि रजत का अक़ीदा जो है वो कुरान का अक़ीदा है, मोहम्मद व आले मोहम्मद के फ़रमान का अक़ीदा है और अक्ल के भी ऐन मुताबिक है। लिहाज़ा अगर कोई बंदा इसका इनकार करता है तो इसका इसके मीनिंग ये हैं कि वो या तो कुरान की मार्फत नहीं रखता या फिर जो सही। है वो कुछ अपने तअस्सुबात की वजह से उस चीज़ को मानने से इनकारी हो रहा है। तो इंशाअल्लाह हुँ, प्रोग्राम में जब आप मज़ीद इसको आगे लेके चलेंगे तो मैं वो अदिल्ला पेश करूँगा कि जो रजत के हवाले से, बल्कि बाज़ रवायात में मौजूद है कि रजत जो है वो ऐसा अक़ीदा है कि हमारे शियों में से अगर कोई शफ़ाअत और मेराज और रजत का अक़ीदा नहीं रखता तो हमारा शिया ही नहीं है। लिहाज़ा अल्लाहु अकबर। रजत के एतबार से इतना कहूँगा सिंपली कि रजत के मीनिंग्स ये हैं कि एक इंसान जब उसकी पहली ज़िंदगी है, उसके बाद जब उसे मौत आती है, तो दोबारा उसे क़यामत से पहले इस दुनिया में ज़िंदा किया जाता है, तो इस ज़िंदगी को रजत का नाम दिया जाता है। हाँ, रजत कुछ जो साबका अंबिया के ज़माने में रही, उसके और वाक़यात हैं। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से जो इसका रिलेशन है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम ज़हूर फ़रमाएँगे, तो उस वक़्त कुछ अच्छे और नेक लोग इमाम की मदद के लिए जो इस ख़्वाहिश के साथ दुनिया से गए कि हमें इमाम की नुसरत का शरफ़ मिले, तो उन लोगों को सही। दोबारा ज़िंदा किया जाएगा या फ़रिश्ते कम से कम उनको जाके ये मैसेज देंगे कि इमाम का ज़हूर हो चुका है। अगर आप इमाम की नुसरत के लिए आना चाहते हैं, तो आप उठ सकते हैं। तो उनको ये जो है ना, ये इख्तियार दिया जाएगा। और इसी तरह दूसरी साइड पे जो कुछ ज़ालिम, सारे ज़ालिम नहीं, कुछ ज़ालिम ख़ुसूसन जिन्होंने मोहम्मद व आले मोहम्मद पे ज़ुल्म किया, चाहे वो करबला के मुजरिमीन हों जिन्होंने अहले बैत के मुकाबले में आके जंग की,
یا اس کے علاوہ ظلم کرنے والے، ان کی بھی رجت کے بارے میں روایات موجود ہے۔ جی یہ تھا ایک سمپلی شارٹ انٹروڈکشن رجت کے بارے میں۔ کیونکہ عموماً بعض دفعہ پر بعض موقعوں پر جس طرح سے لوگ کہتے ہیں، یعنی بعض ظالمین کا ذکر کرتے ہیں کہ جی فلاں شخص نے وہ اتنا ظالم تھا، اتنا ظالم حاکم تھا کہ اس نے لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا۔ اگر یہ چاہے گا کہ اس کو پھانسی بھی دے دی گئی یا اس کو مار بھی دیا گیا، تو کیا ایک آدمی پر یعنی ایک آدمی نے اگر لاکھوں لوگ قتل کیے تو اس کا بدلہ کیسے ہو گیا؟ تو اس حوالے سے اگر رجت کے عقیدے کو دیکھا جائے اور اس کے بعد جو عذاب ادنا اور اس کے بعد عذاب کبریٰ کی نوید سنائی گئی ہے، تو تمام چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ کس طرح سے انصاف خداوندی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کامل ہوگا۔ تو اس کو ابھی مزید جو ہے وہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ نے بہت ہی مختصراً اور جامع جو ہے وہ اس کے لغوی مفہوم اور اس کے اصطلاح کے اوپر جو ہے وہ اشارہ فرمایا ہے۔ اب تھوڑی سی اور گفتگو آگے بڑھے گی۔ قبلہ سابقہ کو اگر لے لیا جائے اور اس کے اوپر بات کی جائے تو اس کے اندر رجت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا کچھ ہمیں کتب کے اندر ملتا ہے؟ جی قرآن کی بعض آیات میں جیسے کہ سورہ بقرہ میں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ ملتا ہے کہ کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے کہ جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے وہ نکلے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ مر جاؤ، پس وہ مر گئے، اور پھر ثم احیاہم، دوبارہ موت کے بعد انہیں زندہ کیا خدا نے قیامت سے پہلے۔ اور یہی رجت کا کنسیپٹ ہے کہ قیامت سے پہلے مرنے کے بعد ایک زندگی ملے خدا کی اجازت اور حکم سے، اور دوبارہ پھر وہ مریں گے اور پھر قیامت کے دن اٹھیں گے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یہ ایک سورہ بقرہ کی آیت۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم اللہ پہ اور آپ کے اوپر خصوصاً ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو ہم بعین یا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تو بجلی نے آ کے تمہیں پکڑا اور آپ لوگ دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دی، تمہیں دوبارہ مبعوث کیا تاکہ تم شکر کرو۔ تو یہ بالکل کلیئر کٹ نصوص ہیں، بالکل اس میں ذرا بھی احتمال نہیں ہے کہ کوئی اور بات یہاں ہو رہی ہے۔ قرآن کی آیات بتا رہی ہیں کہ جناب موسیٰ کی قوم، جو مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے خدا کو دیکھنے کا ارادہ کیا، تو خدا نے انہیں ایک مرتبہ موت دی اور دوبارہ پھر زندہ کیا، تو یہی رجت ہے، موت کے بعد قیامت سے پہلے دوبارہ زندہ ہونا۔ اور اسی طرح جو ہے ایک اور آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّىٰ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ إِلَىٰ آخِرِ الآیة۔ تو اس میں وہ واقعہ جو ہے جس میں نبی اللہ عزیز اور عزیر کا واقعہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ دو بھائی تھے، نبی اللہ عزیر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت دی، اور وہ 100 سال مرنے موت کے بعد دوبارہ خدا نے انہیں زندہ کیا۔ تو اس حوالے سے یعنی ایک بھائی کی عمر جو ہے وہ 150 سال تھی اور ایک کی 50 سال تھی۔ تو یہی وہ واقعہ قرآن میں ذکر ہو رہا ہے کہ ایک گاؤں کے جو جس کے اوپر عذاب آیا تھا اور وہ اس وجہ سے الٹ پلٹ پڑا ہوا تھا، تو جناب عزیر نے کہا کہ خدا اس کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے صحیح۔ خود جناب نبی اللہ عزیر کو موت دے دی، 100 سال میں عام، پھر دوبارہ موت کے بعد زندہ کیا۔ تو سوال کیا کہ آپ کتنا عرصہ رہے اس عالم میں، موت کے عالم میں؟ اللہ تو جناب عزیر سبحان نے اللہ کہا کہ سبحان ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو پورا 100 سال جو ہے وہ اسی موت کے عالم میں رہا، اپنے کھانے کو دیکھو، اور یہ سارا واقعہ۔ تو اس پہ اہل سنت مفسرین جیسے کہ تبری نے تفسیر تبری میں یہ روایات کو ذکر کیا ہے کہ یہ جو نبی اللہ عزیر تھے، یہ سارا واقعہ اس کو نقل کیا۔ اسی طرح
एक और मकाम पे फ़कुल्ना ज़रिबूहु बिबअज़िहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। सूरह बकरा का नाम जो बकरा पड़ा, वो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक नौजवान जो कत्ल हुआ था, उसके चचा ने उसे कत्ल किया। तो अब बनी इसराइल के लोग जमा हुए जनाब मूसा के पास, तो वो पूरा वाक़या कुरान में है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि गाय को ज़बह करो, और फिर वो गाय के गोश्त का टुकड़ा मस किया गया, और उसके बाद वो जवान दोबारा ज़िंदा हुआ। तो मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होना, ये जनाब मूसा के इस वाक़े से भी जो है वो साबित है। इसी तरह जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान के अंदर मौजूद है। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बहू आरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, कि जनाब इब्राहीम ने अपने रब से ये सवाल किया कि परवरदिगार, तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। काल अवलम तुमिन, क्या आपका ईमान नहीं है। काला बला, ईमान तो है, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, ताकि मेरा दिल जो है मुतमईन हो जाए कि खुदा का वो जिंदा करने का, मरने के बाद प्रोसीजर क्या है। यानी एक अब आँखों से देखना चाहते थे। इल्मुल यकीन एक है, और दूसरा ऐनुल यकीन, मकाम ऐनुल यकीन पे आना चाहते सही। थे। ऐनुल क़ाल यकीन की बात फ़ख़ुज़ सही। अर्बअतम मिनत तैर फसुरहुन्ना इलैका सुम्मा इजअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा दुहुन्ना यातीनका सअयन वअलम अन्नल अज़ीज़ुल हकीम। कि अल्लाह ने फरमाया कि 4 परिंदे लें, और उन चारों परिंदों को तबन ज़बह करने के बाद उनका मिक्स करके जो है, उनके अज्ज़ा को पहाड़ के ऊपर जो है ना, मुख्तलिफ टुकड़े मुख्तलिफ जगहों पे आप रख दें। तो फिर आप उन परिंदों के टुकड़ों को जो ज़बह होने के बाद फिर उनको पुकारें, वो दौड़ते हुए आपके पास आएँगे। और ऐसा हुआ कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो सारा सिलसिला प्रोसीजर किया, तो वो परिंदे मौत के बाद दोबारा ज़िंदा हो गए। तो मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होना क़यामत से पहले, यही रजत का अक़ीदा है। और इसी तरह और बहुत सारी आयात जो हैं, इस हवाले से मौजूद हैं। मेरा ख़्याल में साबिक़ा उम्मतों के हवाले से ये चंद एक वाक़यात जो कुरान में ज़िक्र है साबिक़ा अंबिया के हवाले से, इसका कोई मुसलमान कम अज़ कम मुनकिर नहीं होना चाहिए उसे, चूँकि कुरान की नसूस हैं, और यही रजत का अक़ीदा है। सही। अच्छा, साबिक़ा उमम के हवाले से तो हो गया। अंबिया साबिक़ीन का भी इसमें बहरहाल ज़िक्र हुआ। अगर इसमें कुछ थोड़ा-सा और आप ज़िक्र करना चाहें तो बिस्मिल्लाह, वरना हम आगे बढ़ें। जी, ये जो साबिक़ा उम्मतें थीं, ये साबिक़ा अंबिया ही का तज़किरा है। मेरा ख़्याल में इतनी ठीक मिक़दार है। में ही काफ़ी है, क्योंकि वो साबिक़ा अंबिया ही का ज़िक्र हुआ, और उम्मतों का भी साथ ज़िक्र था उनमें। तो ये दोनों क्वेश्चन का इसमें आंसर मौजूद है। ठीक है, यानी ये रिजत के अकीदे को जो है वो अकीदे कुरानी इसको कहा जाएगा। कुरान की नुस्ख़ से जो है वो ये चीज़ साबित हो रही है। इसको गुफ्तगू को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, रिजत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से ज़िक्र मिलता है क़िबला, उसको ज़रा-सा वाज़ेह फ़रमाएँ, खोलें उसको। अच्छा, उस सवाल से पहले मैं थोड़ा-सा मज़ीद हुँ, हुँ। आयात जो हैं वो पेश कर देता हूँ रजत के हवाले से, जो ज़िक्र हुई हैं। चूँकि बहुत सारे उलमा ने इस पे के बुक्स लिखी हैं, और ख़ुसूसन जो है बाज़ उलमा ने तो 76 आयात रजत के हवाले से जमा की हैं, कि जिन आयात में या ज़ाहिरी तौर पे जैसे अभी ये नुसूस जी, आपकी खिदमत में या उनका ज़ाहिर इसी तरह है, या उसकी तावील ज़िक्र हुई है। तो उसमें कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत वाली आयत जो मौत। है, हुँ, ये भी ज़िक्र हुई है। और वलइन क़ुतिलतुम फ़ी सबीलिल्लाह औ मित्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाह व रहमा खैरुन मिम्मा यजमऊन वलइन मित्तुम औ क़ुतिलतुम लइलल्लाहि तुहशरून। इस आयत से भी इस्तिदलाल किया गया रजत के हवाले से, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल सही। मौत के, यानी रिवायात बाकायदा ज़िक्र हुई हैं। ये तमाम आयात जो हैं, उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूका, इस आयत से भी इस्तिदलाल किया गया। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नार फ़क़ालू या लैतना नरुद्दु वला नकज़िब वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकूनु मिनल मोमिनीन। तो ये सारी बल्कि इससे आगे बिल्कुल सराहतन परवरदिगार ने फरमाया है, वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु व अन्नहुम लकाज़िबून। अगर इनको लौटा दिया जाए, जो ख्वाहिश करते थे दुनिया से जब लोग जाते हैं तो आखिरत में अपना जो अगली लाइफ में जहन्नम की आग को और वो उन सारी चीज़ों को देखते हैं,
تو پھر انہوں نے خواہش کی کہ کاش ہم دوبارہ زندگی میں لوٹیں، लौटा दिए تو जाएँ। خدا یہ अल्लाह ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کو لوٹا دیا جائے تو یہ پھر وہی حرکات وہی کام کریں گے جو پہلے کی لائف میں کرتے تھے، لہذا لوٹانے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس کا میننگ یہ ہے کہ لوٹانا جو ہے وہ خدا کی قدرت میں بھی ہے اور انسان کی خواہش بھی ہے پہلے۔ اس کے بعد جو ہے جو آپ نے کوشچن کیا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، सल्लल्लाहु अलैहि تو वसल्लम। میں کہوں گا بہت ساری روایات ذکر ہوئی ہیں امام حسین علیہ السلام اور باقی ائمہ کے حوالے سے، کہ جس میں یہ بات ذکر کی گئی کہ ان کی رجعت ہوگی اور یہ واپس آئیں گے اور آ کے ان کی حکومت کا سلسلہ جاری ہوگا۔ یہ آیت جو ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اس آیت کے ضمن میں جو تفسیر وارد ہوئی ہے، آیت کا ترجمہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ اگر اہل بسم الله। قریہ جو ہے وہ ایمان لے آئیں اور تقوی کو اختیار کریں تو ہم ان کے اوپر آسمان کی اور زمین کی برکات کو کھول دیں، لیکن انہوں نے صحیح۔ جھٹلایا، پس ہم نے انہیں گرفت میں لے لیا جو کچھ وہ اعمال کرتے تھے۔ یہ خرائج والجرائح کتاب مصادر میں سے پرانی کتاب ہے، اسی طرح علامہ مجلسی کی کتاب الاربعین میں مختصر البصائر، اس میں بھی پیج 51 کے اوپر یہ روایت اسی آیت کے ضمن میں ذکر ہوئی ہے، اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا اپنی شہادت سے پہلے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال علی یا بنی انک لتساق الی العراق، کہ رسول اسلام نے مجھے فرمایا، امام حسین بتا رہے ہیں اپنے اصحاب کو، کہ آپ عراق کی طرف آپ کو لے جایا جائے گا، وہی الارض قد التقى فيها النبیون و اوصیاء النبیین، کہ اس زمین میں نبی اور نبیوں کے اوصیاء آتے رہے اور اس میں آپ شہید ہوں گے، تستشہدوا بہا، اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب شہید ہوں گے۔ اور فرمایا یہ جو جنگ ہوگی اس میں آپ کو بشارت یہ ہے، فبشروا فواللہ لو قتلونا فانا فإنا نرد علی نبینا، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ان لوگوں نے ہمیں قتل کر دیا تو ہم اپنے نبی کے پاس پہنچیں گے، ثم امکث ما شاء اللہ فاکون اول من تنشق الارض عنہ، پھر رسول اسلام کے پاس جنت میں رہنے کے بعد سب سے پہلے جس ہستی سے یعنی وہ زمین منشق ہوگی، فاخرجوا خرجا توافق خرجت امیر المومنین و قیام قائمنا، اس زمین سے میں دوبارہ نکلوں گا، امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے اصحاب کو، اور میرے ساتھ امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی آئیں گے، اور اسی طرح ہمارے قائم کا قیام ہوگا، وحیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، सल्लल्लाहु اسی अलैहि वसल्लम। طرح رسول اسلام دوبارہ جو ہیں زندہ ہو جائیں گے دنیا میں پہلے۔ ثم لینزلن علی وفد من السماء من عند اللہ عز وجل، کہ پھر اللہ کی طرف سے آسمان سے کچھ فرشتے اور وفد آئے گا، وَلَيَنزَلَنَّ میکائیل و اسرافیل و جنود من الملائکہ، اسی طرح ملائکہ کا ایک گروہ، اسرافیل اور میکائیل، یہ سب جو ہے نازل ہوں گے آسمان سے، اور اسی طرح رسول اسلام و علی علیہ السلام و انا و اخی و جمیع من من اللہ علیہ، اسی طرح اور بہت سارے لوگ خدا کی طرف سے جن کے اوپر اللہ کا احسان ہے وہ آئیں گے اس دنیا میں دوبارہ، اس روایت میں ارشاد ہو رہا ہے، اور فرماتے ہیں اس کے بعد جو ہے رسول اسلام مجھے اپنا علم دیں گے، اور پھر وہ علم جو ہے قائم علیہ السلام کے پاس ہوگا اور تلوار رسول بھی۔ پھر فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یخرج من مسجد الکوفہ عینا من دہن و عینا من لبن و عینا من ماء، مسجد کوفہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک خالص گھی کا جو ہے وہ چشمہ نکالے گا، ایک خالص دودھ کا چشمہ اور ایک پانی کا چشمہ نکالے گا۔ ثم ان امیر المومنین علیہ السلام یدفع الیہ سیف رسول اللہ، پھر علی علیہ السلام امام حسین فرما رہے ہیں کہ مجھے رسول اسلام کی تلوار دیں گے، فَيَبْعَثُنِي إِلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، تو अल्लाहु अकबर। امیر المومنین علیہ السلام مجھے مشرق اور مغرب کی طرف بھیجیں گے، فلا آتی علی عدو للہ الا حرقت دمہ، جو بھی دشمن خدا سامنے آئے گا اس کا خون بہا دیا جائے گا، ولا ادعو صنما الا حرقتہ حتی اقع الی الہند، جو بھی
बुत सामने आएगा उसको भी जला दिया जाएगा, यहाँ तक कि इमाम फरमाते हैं मैं हिंदुस्तान तक पहुँच जाऊँगा। फ़अफ़्तहुहा, हिंदुस्तान को भी फ़तह कर लूँगा। और इसी तरह जनाब दानियाल और यूशा अलैहिस्सलाम की बात है, वो भी आएँगे और फिर आगे एक लंबा सिलसिला बयान फरमा रहे हैं अमीरुल मोमिनीन के पास, और वो अमीरुल मोमिनीन जनाब यूशा और जनाब दानियाल को बसरा की तरफ भेजेंगे और वहाँ जंग होगी। और फिर जो है ना यबअसु बअसन इला रूम, रोम की तरफ भी एक गिरोह को भेजा जाएगा। व यफ्तलु अच्छा, लहुम इसमें सुम्मा अंबिया का भी ज़िक्र है लअक़तुलन्ना इसमें। कुल्ल दा। हुँ, जी? इसमें अंबिया का भी ज़िक्र है। जी, जी। अंबिया का जी, वो भी एक तफ़सील उस रिवायत में मौजूद है। और फिर फरमाते हैं कि हर जो जानवर जो हराम है, जिसका गोश्त हराम है, उसको कत्ल कर दिया जाएगा और ज़मीन के ऊपर फ़क़त तय्यब और पाक चीज़ और हलाल चीज़ ही रहेगी। और यहूद और नसारा के ऊपर दीन को पेश किया जाएगा। और इसी तरह इस इमाम फरमाते हैं और उनको इख्तियार दिया जाएगा दीन इस्लाम के इख्तियार करने में। तो उसके बाद फरमाते हैं वला यब्का रजुलुन मिन शियतिना इल्ला अंज़लल्लाहु इलैहि मलकन यमसू अन वजहिही तुराब, कि हमारे शियों में से कोई मर्द बाकी नहीं रहेगा मगर ये कि फरिश्ता आएगा और उसके चेहरे के ऊपर से कोई गर्द गुबार जो है वो उसको यानी ख़त्म कर देंगे, साफ कर देंगे वो फरिश्ते, और उन्हें दिखा देंगे उनकी वो मंज़िलें, वो मकामात जो जन्नत में हैं, उनके घर, वो उनको फरिश्ते दिखा देंगे। वला यब्का अला वजहिल अर्द अमा वला मक़द वला मुब्तला इल्ला कशफ़ल्लाहु अन्हु बलाअहु बिना अहलिल बैत। ज़मीन के ऊपर ना कोई अंधा रहेगा, ना कोई अपाहज रहेगा, ना किसी मर्ज़ में मुब्तला रहेगा, मगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम अहले बैत के सदक़े में उनकी इन तमाम मुसीबतों को ख़त्म कर देगा। और फल ज़्यादा होंगे, गर्मियों के फल सर्दियों में मिलेंगे। और इसी बात की तरफ इमाम आखिर में इरशाद फरमाते हैं कि ये जो आयत है, ये जो इमाम ने तफ़सीर बयान का फरमाइए, ये उस आयत की तफ़सीर है जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर अहले क़रिया ईमान लें और तक़वा इख्तियार करें, तो आसमान और ज़मीन की बरकतें हम उनके ऊपर खोल दें। लेकिन उन्होंने झुठलाया तो हाँ, हमने उनको गिरफ्त में ले लिया जो वो अमल करते थे। ये था मुख्तसर सा तारुफ़ जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल इस्लाम और मौला अली का जो है दोबारा आना इस दुनिया में, और निज़ाम अदल के क़याम के लिए जो है वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ मिलके एक कोशिश करना और जंग करना। सही, सही। थोड़ा-सा आगे और बात बढ़ाते हैं। अच्छा, जो लोग इनकार करते हैं, निरजत का सिले से इनकार कर देते हैं अपनी लाइल्मी की बुनियाद पर या जानबूझकर, क्योंकि रिजत के मामले में ज़िम्न में कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, तो बाज़ दफ़ा दुश्मनी अहले बैत अलैहिस्सलाम में भी इसका इनकार किया जाता है और बाज़ लोग लाइल्मी की बिना पर जो है वो इसका इनकार कर देते हैं। तो इसके क्या असरात मुरत्तब होते हैं? इस हवाले से क्या फरमाएँगे आप? जी, इस हवाले से उलमा ने कुछ रिवायात को ज़िक्र किया है। जैसे इस आयत के ज़िमन में एक अल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति कुलूबुहुम मुनकिरा व हुम मुस्तकबिरा, कि वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं लेके आते, उनके दिल इनकार करने वाले हैं और वो तकब्बुर करने वाले हैं। तफ़सीर कुम्मी में पेज 358 के ऊपर जो है एक रिवायत मौजूद है, और इस रिवायत को इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से अबू हमज़ा सिमाली जो है वो नक़ल कर रहे हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरह यानी अन्नहुम ला युमिनून बिर्रजअ अन्नहा हक़, कि ये आयत का बहुत सारे मसादीक होते हैं आयत के, उनमें से एक मिसदाक इमाम बयान फरमा रहे हैं कि जो हाँ, लोग इस बात पे ईमान नहीं रखते कि रजत है और वो हक है, तो ऐसे लोगों के बारे में ये बात की जा रही है कुलूबहुम मुनकिरा, यानी उनके दिल मुनकिर हैं, व हुम मुस्तकबिरून, ऐसे लोग मुतकब्बिर हैं। यानी तकब्बुर का माना यहाँ ये बनेगा कि अल्लाह ने कुरान में साबिक़ा उम्मतों की रजत का अक़ीदा भी बयान कर दिया और जो वाक़यात हुए, और आयात और रिवायात आइंदा के हवाले से भी बता रही हैं, और उसके बावजूद कोई इंसान इन बातों का इनकार करता है, तो इसका माना ये है वो कुरान का इनकार कर रहा है, वो अल्लाह के हुक्म के सामने तकब्बुर अपने आप को बड़ाई और तकब्बुर की सूरत में पेश कर रहा है। तो इस बात का जो है वो इस मकाम पे इनकार किया गया। और इसी तरह एक और मकाम पे आयात, बाज़ आयात और रिवायात में यही बात मिलती है जो यहाँ पे भी ज़िक्र हुई है, और मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ
लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करहल मुशरिकून। इस आयत के ज़िमन में कि खुदा अपने दीन को तमाम अदियान पे गलबा देना चाहता है, अगरचे मुशरिकों को ये बात बुरी लगे। तो इसमें एक आलिम दीन ने, अल्लामा तबसी ने रिवायत को ज़िक्र किया है कि अन्नल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम यमलिकु 40 सना, सही, यानी मुख्तलिफ रवायात हैं। और इसमें कितना अरसा आपकी हुकूमत होगी। और इसी तरह तफसीर बुरहान में जिल्द नंबर 1 पेज 612 के ऊपर जो है, जो रिवायत अभी बसीर से ज़िक्र हुई है, मन कान फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिरति आमा व अज़ल्लु सबीला, इस आयत के ज़िमन में। वो साबिक़ा आयत इमाम अलैहिस्सलाम की जो है हुकूमत के पीरियड के हवाले से थी। इस आयत और रिवायत में ये ज़िक्र हो रहा है कि जो इस दुनिया में, यानी इस ज़िंदगी में अंधा है, वो आखिरत में भी अंधा होगा और रास्ते से भटका हुआ होगा। इस मकाम पे इमाम फरमाते हैं काला फिर रजआ, कि ये आयत जो है वो रजअत के बारे में है, कि जो रजत से इनकार करता है, वो जब उसको दोबारा उठाया जाएगा तो वो अंधा उठाया जाएगा और वो हक़ से फिरा हुआ और गुमराह इंसान है। एक आयत के बहुत सारे मसादीक होते हैं, उन मसादीक में से इमाम अलैहिस्सलाम चूँकि जिस घर में कुरान नाज़िल हुआ, वो जानते हैं कि इन आयत के बेशक, ज़िमन में कौन-कौन से मसादीक हैं। वो रोज़े क़यामत के बारे में भी ये बात ठीक है, लेकिन क़यामत से पहले जो है, उस मकाम पे जो रजत होगी बुरे लोगों के भी और अच्छे लोगों की, जो इसको ठुकराता है, इसका माना है पहले तो वो दिल से अंधा था, मार्फत का अंधा था, अभी जब उसको रजत के ज़माने में उठाया जाएगा, तो आँखों से भी अंधा उठाया जाएगा, जैसे रोज़े क़यामत अंधा उठाया जाएगा। जो इस अक़ीदे पे ईमान नहीं रखता, इस किस्म की सज़ाएँ उसके लिए कुरान में ज़िक्र हुई हैं कि वो मुतकब्बिर है, उसको नाबीना उठाया जाएगा। लिहाज़ा इन आयात पे मुसलमानों को और तमाम मोमिनों को मज़ीद तवज्जो करना चाहिए। सही। अ, अच्छा क़िबला आपने इसमें कुछ अंबिया का ज़िक्र किया और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया, मौला अमीरुल मोमिनीन का ज़िक्र किया, सय्यिद शुहदा का ज़िक्र किया। क्या तमाम आइम्मा का ज़िक्र र रजत के अंदर मिलता है या जो आपने जिन नामों का ज़िक्र फरमाया है सिर्फ़ वही है? जी, नहीं, बहुत सारे अंबिया का ज़िक्र मिलता है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, कुछ आयात ऐसी हैं कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब अहद लिया था, उस आलम ज़र में जब अहद लिया गया अरवाह से, तो उस अहद में एक ये भी था कि आखिरी रसूल की मदद भी करनी है और आखिरी रसूल पे ईमान भी लाना है और उनकी नुसरत भी करनी है। तो उस हवाले से जो रिवायात बताती हैं कि इन आयात के ज़िमन में ये बात ज़िक्र हुई है, क्योंकि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में अंबिया ने आके मदद नहीं की है, तो फिर ये जो अहद खुदा ने कुरान में बाकायदा लिया है कि मदद करनी है रसूल इस्लाम की, फिर ये कब होगी? सही, उस ज़िमन में कब होगी? रिवायात है कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएँगे और खुद सलाम रसूल सलाम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजत होगी, सल्लल्लाहु तो अलैहि उस वसल्लम। पीरियड में जो है अंबिया आएँगे और वो इसी जंग जो आलमी हुकूमत कायम होगी, उसकी नुसरत में रसूल इस्लाम के और दीन की नुसरत जो है, वो करेंगे और उनकी रजत होगी। जी। सही, सही। अभी हमारे पास तकरीबन जो है वो 15 मिनट हैं, उसको थोड़ा-सा और क़िबला आपसे इसकी तफ़सील सुनना चाहेंगे कि ज़हूर के कितने अरसे के बाद जो है वो रजत शुरू हो जाएगी? थोड़ा-सा इस पर तफ़सीलन इसको खोलें, क्या कुछ हमारे पास मसादिर मौजूद हैं, ताकि कन्फ्यूज़न बिल्कुल ख़त्म हो जाए इस पे? जी, ज़हूर के बाद जो है रिवायात तो बहुत सारी हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि रिवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में जो रजत के हवाले से बात ज़िक्र हुई है, तबन ज़हूर इमाम अलैहिस्सलाम के भी मराहिल हैं। शायद मैंने साबका प्रोग्राम्स में इस बात को ज़िक्र किया था कि इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर के कुछ जो इब्तदाई मराहिल हैं, उसमें कुछ ख़ास लोग जमा होंगे इमाम अलैहिस्सलाम के बाद और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जैसे ये तहरीक आगे बढ़ती चली जाएगी, इस अच्छा, तहरीक में कुछ सिलसिला। स्टेप्स को भी बयान कर कुछ स्टेप्स को भी अगर आप बयान फरमा दें तो बात वाज़ेह और रोशन हो जाएगी कि किन स्टेप्स में जो है वो ज़हूर होना है, क्या कुछ रिवायात में आया है और उसके बाद जो है वो रजत के क्या मामलात हैं, तो वो और ज़्यादा अच्छे तौर से जो है वो अगर स्टेप बाय स्टेप एक सिलसिले में आगे बढ़ेंगे,
تو وہ ज़्यादा जो है वो ज़हन नशीन हो जाएगा हमारे जवानों के, कि सबसे पहले थोड़ा-सा ज़हूर के ऊपर क़िबला से बात हो जाए कि उसके क्या स्टेप्स हैं जो कि मेन हैं, बहुत ख़ास-ख़ास। जी, ज़हूर के ऊपर चूँकि तफ़सीली बात पिछले प्रोग्राम्स में हो चुकी है और इमाम अलैहिस्सलाम मक्के से जब उनका वो ज़हूर होगा और सह ख़ासा जो एक ख़ास किस्म की आवाज़ आएगी जिब्रील की कि हाज़ा महदी फत्तबिऊहु, उसके बाद पूरी दुनिया के लोगों तक ये आवाज़ जब पहुँचेगी तो हर एक अपनी लैंग्वेज में उस आवाज़ को सुनेगा और इमाम के जो ख़ुसूसी अंसार हैं वो उनके लिए तय अर्ज़ होगी और वो तकबीर कहते हुए फ़ौरन इमाम की खिदमत में पहुँचेगी। तो एक लंबा सिलसिला मैं वो रिवायात की रोशनी में आपकी खिदमत में बता देता हूँ कि रजत जो है अहले बैत की जी, रिवायात में मज़ीद क्या इसमें ज़िक्र हुआ है। शेख हाँ, तबरी एक शिया आलिम दीन भी गुज़रे हैं। उन्होंने अपनी तफ़सीर में एक बात लिखी है, यौम नहशुरु मिन कुल्ली उम्मतिन फ़ौजन, इस आयत के ज़िमन में सूरह नम्बल नमल की ये 83 नंबर आयत है कि उस दिन जो है सही, हम हर उम्मत से गिरोहों को हशर करेंगे। इसमें फरमाते हैं कि बहुत सारी रिवायात हैं जो अइम्मा अलैहिमुस्सलाम के बारे में बताती हैं कि उनको क़याम इमाम ज़माना के वक़्त जो है सब अइम्मा जो है वो वापस आएँगे और बहुत सारे ऐसे और मसादिर हैं कि जो शियत अहले बैत जो चाहते थे कि इमाम की नुसरत करें और वो न कर सके, उनको भी इमाम अलैहिस्सलाम की जो है वो ज़ुहूर के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और वो इमाम की नुसरत करेंगे। और इसी तरह इस हवाले से रसूल इस्लाम की जैसे पहले भी मैंने अर्ज़ किया कुछ रिवायात गुज़री है रजत के हवाले से, कुछ और रिवायात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, बल्कि अहले सुन्नत के मसादिर में भी बाद ने इस पे बाकायदा किताबें लिखी हैं कि साबिक़ अंबिया और रसूल इस्लाम ने जो मुर्दों को ज़िंदा किया, तो मुर्दों को ज़िंदा करने का जो सिलसिला है, ये भी एक रजत के ऊपर दलील है कि एक इंसान दुनिया से जा चुका है और फिर दोबारा उसे ज़िंदगी अता की जा रही है अल्लाह की इजाज़त से। तो हदीस में ये मिलता है ला वल्लाह ला तनक़ज़ि दुनिया वला तज़हब हत्ता यज्तमिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बिस्सविय्या मा अली अलैहिस्सलाम फयल्तक़ियान व यबनियान बिस्सविय्या मस्जिदन लहू इस्ना अशर अल्फ बाब। रिवायत में है कि ये दुनिया ख़त्म नहीं होगी यहाँ तक कि रसूल इस्लाम और अली अलैहिस्सलाम सविया एक जगह का नाम है, ज़ाहिरन ये कूफे के पास है, यहाँ जमा होंगे और एक मस्जिद की तामीर करेंगे जिसके 12,000 दरवाज़े होंगे। जैसे कि इस रिवायत में, लेकिन बाद रिवायात में है कि 1,000 दरवाज़े होंगे। और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलीयन अलैहिस्सलाम सय्यरजान कि रसूल इस्लाम और मौला अली अलैहिस्सलाम ये दोनों हस्तियाँ दोबारा इनकी रजत होगी और बाज़ ज़ियारात में भी है इन्नी मिनल क़ाइलीन बिफ़ज़लिकुम मुक़िर्रुन बिरजअतिकुम कि मैं आपकी फ़ज़ीलत का भी कायल हूँ और आपकी रजत का भी इकरार करता हूँ। ज़ियारत जामिया में भी कबीरा जो मोतबर तरीन सब अइम्मत की मुश्तरका ज़ियारत है, उसमें ये जुमले हैं फ़सब्बतनी अल्लाहु अबदन मा हुय्यितु अला मुवालातिकुम व जअलनी मिम्मन यक़्तस्सु आसारकुम व यसलुकु सबीलकुम व यहतदी बिहदीकुम व युशरु फ़ी ज़ुमरतिकुम व युक़र्रु फ़ी रजअतिकुम। ये आखिरी जुमला जो है कि जो है मैं आपकी रजत जब होगी तो खुदा मुझे भी दोबारा जो है वो पलटाए, इसकी दुआ की जा अल्लाह रही है और ज़ियारत इमाम हुसैन अल्लाह अलैहिस्सलाम में जुमले मिलते हैं अशहदुकुम अन्नी बिकुम मुअमिन व बिकुम मुकिन कि मुझे इस बात का यकीन है कि आप लोग दोबारा दुनिया में लौटेंगे। ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत सलाम में अल्लाह जुमले मिलते हैं और इसी तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नल्लज़ी अलैहिस्सलाम फ़रज़ अल्लाह अलैकल कुरान लरादुका इला मादिन, यानी ये जो बात खुदा की है कुरान करीम सूरह कसस के अंदर इस आयत के ज़िमन में लरादुका इला मादिन कि खुदा आपको लौटाने वाला है जिसने आपके ऊपर कुरान फर्ज किया है। इसमें इमाम फरमाते हैं यरजउ इलैकुम नबियुकुम व अमीरुल मोमिनीन वल अइम्मा अलैहिमुस्सलाम कि इस आयत की तफसीर में फरमा रहे हैं कि आपका नबी भी वापस आएंगे और अमीरुल मोमिनीन भी वापस आएँगे और इसी तरह जो है सब अइम्मा जो है वो एक दफ़ा दोबारा वापस आएँगे। और इस हवाले से इमाम सादिक अलैहिस्सलाम अलबत्ता मैं सल्लल्लाहु और मज़ीद रिवायात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
अव्वल मन तनशक्कुल अर्ज़ अन्हु व यरजउ इला दुनिया अल हुसैन इब्न अली अलैहि सलाम, कि क़याम कायम के बाद जो है सबसे पहले जिस हस्ती से ज़मीन जो है वो मुनशक़ हो जाएगी और वो दुनिया की तरफ आएँगे, वो इमाम हुसैन अलैहि सलाम हैं। और बाज़ रिवायात में है कि जो इमाम ज़माना की नुसरत के लिए लोग आएँगे, उनके बाकायदा बाज़ के नाम ज़िक्र हैं, जैसे अब्दुल्ला इब्न शरीक अल-आमरी है, यूशा बिन नून है, जनाब सलेमान मोहम्मदी है, अबू दजान अल-अंसारी हैं, मिक़दाद रहमतुल्लाह हैं, मालिक अशतर रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, हुमरान बिन आयुन, मुयस्सर बिन अब्दुल अज़ीज़। तो ये शख्सियात, इनका नाम बाकायदा रिवायात में ज़िक्र हुआ है, जिनकी रजत होगी। और दुआए अहद और रजत, ये एक दुआ है जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी है। और इस दुआ के अंदर जो है इमाम फरमाते हैं, मन दा इलल्लाह अरबईन सबाहन बिहाज़ल अहद, ये जो दुआ अहद है, जो 40 सुबह खुदा से ये अहद करे और ये दुआ मांगे, कान मिन सुभान अल्लाह, अंसार कायमिना, कि हमारे कायम के अंसार में से सुभान उसे अल्लाह, शुमार किया जाएगा। और आगे फरमाते हैं, फ़इन मात क़ब्लहु अख़रजहुल्लाहु तआला मिन क़ब्रिही, अगर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के क़याम से पहले ये शख्स दुनिया से रुख़सत हो जाता है, तो खुदा उसे क़याम इमाम के वक़्त दोबारा सुभान उसकी अल्लाह, कब्र से निकालेगा। व आताहु बिकुल्लि कलिमतिन अल्फ़ हसना, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर कलमे के बदले उसे 1000 नेकियां अता फरमाएगा। ये जो उसका अकीदा है, ये जो सुभान दुआ अल्लाह, है 40 सुबह दुआ अहद कि मैं इमाम के अंसार में से बनूँ, हर कलमा जो उस दुआ अहद में है, उसके बदले में उसे 1000 नेकियाँ मिलेंगी। व महा अन्हु अल्फ सय्या, और खुदा उस शख्स से 1000 गुनाहों को हर कलमे के हर लफ्ज़ के सुभान बदले अल्लाह, में सुभान 1000 अल्लाह, गुनाह बख्शेगा। और ये मफातिहुल जनान के अंदर जो है, तबा बेरूत पेज 613, यानी ये अरबी जो छाप है उसके अंदर ये इस एतबार से रिवायत मौजूद है। और सही, अखरजहू मिन कब्रिही की तफसीर में उलमा बयान करते हैं कि उसकी रजत होगी ज़माना क़याम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। और इसी ज़माना तरह अलैहि व एक सल्लल्लाहु और मकाम पे इरशाद है मासूम के अदइया में, अल्लाहुम्मा इन हाल बैनी व बैनहु अल मौत अल्लज़ी जअलतहु अला इबादिका हतमन मक़ज़ियन फ़अख़रिजनी मिन क़ब्री, ऐ परवरदिगार, मेरे और इमाम ज़माना के दरमियान अगर मौत हायल भी हो जाए, जो हतमी चीज़ है मौत, तो मुझे मेरी कब्र से निकालना। ये मोमिन को दुआ सिखाई जा रही है। मुअतज़िरन कफ़नी, और मैं अपना कफ़न पहने हुए हूँ, शाहिरन सुभान सैफ़ी, अल्लाह, और अपनी तलवार निकाले हुए हूँ, मुजर्रदन कनाती मुलब्बियन दावत दाई फिल हाज़िर वल बादी, तो अल्लाह की तरफ पुकारने वाली शख्सियत यानी इमाम ज़माना की दावत पे लब्बैक कहते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो है बिल्कुल कफ़न पहन के और तलवार लेके तैयार खड़ा हूँ, परवरदिगार मुझे जो है सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह, मकाम और ये चीज़ अता फरमाना। ये भी मफातिहुल जनान के अंदर जो है सफ़ा 614 बेशक, पे उसी दुआ अहद के अंदर ये जुमले मौजूद हैं। सही। अच्छा क़िबला इसमें जहाँ पर आपने तमाम अइम्मा की रजअत का ज़िक्र किया, तो इसमें सवाल ये बनता है कि जब क्या तमाम ज़ालिमीन जिन्होंने ख़ुसूसियत के साथ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़ुल्म करना शुरू कर दिया, करबला में तो उसकी इंतहा हो गई और आज तक वो जो है वो ज़ुल्म जारी है। अभी भी आपने देखा कि पाकिस्तान में जो है वो एक इलाके में कुल्हाड़ियाँ मार-मार के एक मोमिन को जो है वो शहीद कर दिया गया। ये रोज़ की बात है और पूरी दुनिया में ये जो है वो कोशिश करते रहते हैं। तो ये ज़ुल्म का सिलसिला हर दौर में जो है वो चलता आया है और ये हज़ार साल से जो है वो कंटिन्यू है। तो क्या ये तमाम ज़माने के ज़ालिमीन को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया जाएगा या जिस इमाम के ज़माने के ज़ालिम थे, उन इमाम की रजत के साथ उन ज़ालिमीन को लाया जाएगा? इस हवाले से ज़रा रोशनी डालें। जी, अगरचे जो रिवायात ज़िक्र करती हैं, वो सब ज़ालिमीन का रुजू नहीं होगा, बाज़ ज़ालिमीन को आखिरत में सज़ा मिलेगी। जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि जैसे करबला के जो मुजरिमीन हैं, उनको उनको दोबारा ज़िंदा किया जाए, रिवायात में मिलता है। और इसी तरह अहले बैत पे ज़ुल्म करने वाले, उनके चाहने वालों के ऊपर ज़ुल्म करने वालों को, बाज़ को उठाया जाएगा इबरत के तौर पे, और बाज़ रिवायात यूँ बयान करती हैं कि जिनके ज़ुल्म की इंतहा थी, ऐसे लोगों को ज़रूर उठाया जाएगा और उनकी रजत होगी, और उनसे दुनिया में भी इबरत बनाने के लिए और उसे उनको सज़ा देने के लिए, जैसे अज़ाब अदना की आप भी आयत शुरू में उसकी तरफ इशारा जी, कर रहे थे,
تو آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے بعض آیات بھی بتاتی ہیں کہ عذاب ادنا یعنی قریب کا عذاب، یعنی اس دنیا کا عذاب جو ہے ان کو چکھایا جائے گا، اور امام فرماتے ہیں وہ یہی عذاب ہے کہ کچھ لوگوں کو دوبارہ اٹھا کے مجرمین کو ان کو سزا دی جائے گی، اور ان کے جرم کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمن ان کو سزا ملے گی۔ کچھ میں مزید اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ تمام اہل بیت علیہ السلام کی رجت ہوگی، اس حوالے سے کچھ روایات ہمارے ہاں موجود ہیں، جیسے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اس آیت کے ضمن میں تفسیر قمی میں جابر سے روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، صلی اللہ علیہ آپ وسلم۔ جو ہے وہ یہ اس روایت کو نقل فرما رہے ہیں، اور روایت میں کچھ یوں جملے ملتے ہیں، قال یرجع الیکم نبیکم و امیر المومنین والائمہ علیہم السلام، کہ تمہاری طرف امام فرما رہے ہیں آپ کے نبی بھی رجت کریں گے، امیر المومنین علیہ السلام بھی، اور ائمہ باقی جو ائمہ ہیں ان کی رجت بھی ہوگی۔ اور اسی طرح تفسیر برہان کے اندر جو ہے ایک روایت موجود ہے، جس روایت کے اندر جو ہے امام باقر علیہ السلام سے جب سوال کیا صلی اللہ گیا صلی اللہ کہ یہ میں نے آپ کے بابا سے بات سنی تھی کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کا جو ہے وہ دوبارہ ان کی رجت ہوگی، تو امام علیہ السلام نے فرمایا واللہ سیقول ان علی یرجع الینا وتقرا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، قلت واللہ جعلتها فيما اريد ان اسالك عنها فنسيتها۔ امام نے اس کے دل کی بات ہی بتا دی راوی کی کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے سبحان تھے، اللہ۔ تو اس نے کہا جی مولا میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا علی علیہ السلام اور ان کی رجت ہوگی، تو اس مقام پہ امام علیہ السلام نے اس کی دل کی بات بھی بتا دی اور فرمایا لا یبقى ارض الا نودی فیہا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آئے گی، کیا اور یہ تبھی ہوگا کہ جب اول من یرجع الی دنیا الحسین ابن علی، کہ جب دوبارہ امام علیہ زمانہ السلام۔ کا جو ہے وہ اپنا سبحان اللہ۔ قیام ہوگا تو سب سے پہلے امام حسین لوٹیں گے، تب ایسا ہوگا فَيَمْلِكُ حَتَّى يَسْقُطَ حَاجِبَاهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبْرِ، اتنا عرصہ امام حسین علیہ السلام حکومت کریں گے کہ آپ کے سبحان اللہ۔ حاجب یہ جو آبرو جی ہیں ہاں۔ یہ آپ کی بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں کے اوپر آ جائیں گے، امام علیہ السلام سبحان فرماتے ہیں، اللہ۔ اور امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے، صلی اور اللہ اسی صلی آیت اللہ۔ کے ضمن میں یہ روایت موجود ہے، فقال نبیکم راج علیکم، پھر چھٹے امام بھی پانچویں کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ آپ کے نبی کی رجت ہوگی۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں بھی امام صادق علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اسلام اور مولا علی علیہ السلام کوفے کے پاس ایک جگہ کا ذکر کیا، وہاں ان کا اجتماع ہوگا، اور 12,000 دروازوں والی مسجد جو ہے اس کی تعمیر کروائیں گے۔ ایک اور مقام پہ جو ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ صلی بلکہ اللہ علیہ بالکل وسلم۔ کلیئر الفاظ میں، یرجع الیکم نبیکم و المومنین والائمہ علیہم السلام، کہ آپ کی طرف نبی علیہ اور امیر السلام۔ المومنین اور سب ائمہ جو ہیں وہ رجوع فرمائیں صلی گے۔ اللہ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اس ایک اور مقام پہ آیت کہ بہت ساری آیات ہیں، ان میں سے ایک آیت والا نذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، سبحان اللہ۔ کہ بے شک ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے ایک عذاب اکبر کا قریب، مزہ چکھائیں گے۔ یعنی اس دنیا میں قریب ان کو عذاب ضرور چکھائیں گے، شاید کہ وہ جو ہے وہ اپنے جرموں سے اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ جو عذاب ادنا ہے یہ رجت کے زمانے میں ہوگا اور تلوار کے ذریعے ہوگا، اور اچھا، اس پہ کیا اس میں تفسیر برہان میں بھی یہاں پر ایک سوال قبلہ، یہاں پر ایک سوال کیونکہ بہت ضروری رہ جائے گا، کیونکہ لوگوں کے اذہان میں سوال پیدا ہوگا۔ وہ ظالمین جو پہلے قتل عام کر چکے ہیں، اہل بیت پر ظلم ڈھا چکے ہیں، رجت میں عذاب ادنا پہ ان کو عذاب ملنے سے کہ ان کے گناہ میں کیا تخفیف کی بات آپ کر رہے ہیں، یا ان ظالمین کی جو ظالمین ہوں گے اور وہ اپنی اصلاح کر لے ہوں گے، جن کی ابھی حیات ان کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ زندہ ہوں گے اور اپنے راستے کا تعین کر سکتے ہیں؟ یہ دو چیزیں قبلہ، اس کو کھول دیں۔ جی، جیسا کہ آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا، کچھ ایسے ظالمین ہیں جیسے قاتلان امام حسین علیہ السلام طرح کے لوگ، ان کو دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی، ان کے عذاب سے تخفیف نہیں ہوگی، لیکن کچھ ایسے ظالمین ہیں
کہ جن کو اٹھایا جائے گا اور دنیا میں ان کو سزا ملے گی اور انہیں مہلت دی جائے گی، جیسے کہ آیت اس میں رجا کی بات کر رہی کہ امید ہے کہ شاید یہ لوگ جو ہے نا وہ ہدایت پا جائیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے تو ان کے لیے موقع ہوگا۔ یہاں پہ ایک اور روایت میں کل نفس ذائقۃ الموت، اس آیت کے ضمن میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں صلی ما اللہ من بر ولا فاجر الا ينشر فاما المؤمنون ينشرون الى قرة اعینہم واما الفجار الى خزي الله اياهم الم تسمع ان الله يقول ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر۔ تو اس مقام پہ ایک اور بات جو ہے وہ ذکر کی جا رہی کہ جو روز قیامت ہوگی اس میں تو سب کو معشور کیا جائے گا، لیکن جی اس ہاں، دنیا میں روز قیامت سے پہلے جب عذاب ادنا کی بات ہوگی تو خاص قسم کے لوگ جو ہیں ان کو معشور کیا وہ جائے گا لائے اور ان جائیں کے گے، اوپر بالکل ٹھیک، سزائیں نافذ۔ صحیح، اور ہمارا ٹائم ایک قبلہ اور ہو گیا مقام صرف۔ ہاں ہاں، جی جی، بسم اللہ بسم اللہ۔ علم یرو انا نسوق الماء الی الارض، تو اس آیت کے ضمن میں یعنی فرماتے ہیں روایت میں جیسے کہ ذکر ہوا ہے جو ہے اس مقام پہ القائم علیہ السلام کا جب رجت کا صلی اللہ زمانہ علیہ وسلم، ہوگا تو اس کے بارے میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعلیکم یہ السلام بات علیہ وسلم۔ ارشاد فرمائی کہ قالوا متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو تمہیں اس فتح جو رجت کے زمانے میں ہوگی اس کے اوپر جو ہے ایمان لانا چاہیے۔ اور بہت ساری اور آیات میں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ صحیح، اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا واہ، إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ تو اس آیت کے ضمن میں بھی بعض روایات ذکر ہوئی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف امتوں کے زمانے میں بھیجا، اور پھر بعض لوگوں کو مارنے کے بعد زندہ کیا گیا، بعض مردوں کو زندہ کیا گیا۔ تو ان تمام باتوں سے جو ہے وہ رجت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ اور اس مقام پہ اگر وقت میں گنجائش ہے تو مزید میں کچھ آیات کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ جو آیات صرف ایک رجت کے منٹ ہے سر، حوالے سے کریں۔ ایک منٹ ہے ہمارے پاس بس۔ جی جی، تفسیر رازی میں جلد نمبر 7 صفحہ 66 پہ اس نے ایک قضیہ ذکر کیا ہے جو قرآن کے اندر جا وجا من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہ مدینے وہ خاص جو علاقہ تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ اے لوگو مرسلین کی اتباع کرو۔ اور وہاں پہ ایک شخص کو جو رسول ایک اس وقت کے رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جس میں ایک شخص کو آپ نے قتل کر دیا تھا، اور پھر آپ وہ شعیب علیہ السلام کی طرف چلے گئے اور آپ کی تلاش میں جو ہے فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ آگے بڑھا۔ تو اس مقام پہ تفسیر رازی میں بھی یہ ملتا ہے کہ ایک شخص جو امام جناب موسیٰ کے شیعوں، جس کو لفظ شیعہ استعمال جو ان کے شیعوں میں سے اس کی مدد کی اور اس شخص کو قتل کیا گیا، اور اس کے قتل کے بعد جو ہے وہ اس کے زندہ کرنے کی روایت بھی موجود ہے اس مقام پہ۔ تو بہت صحیح، ساری ایسی روایات اور آیات اور اہل سنت کے مصادر کو بھی اگر ہم دیکھیں، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے وہ واقعات کہ جس میں آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو یہ تمام واقعات آیات کی روشنی میں اور روایات کی روشنی میں اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ رجت کا عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے، اور جو بندہ رجت کے عقیدے کو نہیں مانتا اس کا مطلب ہے بعض قرآن کا منکر ہے، اور حالانکہ ایک قرآن کی آیت کا انکار بھی انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ قبلہ، بہت انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ بہت ہی اہم موضوع کے اوپر جو کہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور ضروریات جو ہے وہ دین ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ایک تفصیل گفتگو فرمائی۔ ہمارے دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں، ورنہ جو ابھی اس کے اوپر یقیناً ناظرین کی پیاس، علمی پیاس جو ہے وہ بھی مزید باقی ہوگی اور اس کے اوپر اور سننا چاہیں گے، تو انشاءاللہ آنے والے ایام میں جو ہے وہ مزید اس کے اوپر جو ارائز ہیں وہ آپ کی خدمت میں مزید پیش کی جائیں گے۔ پوری کوشش کر رہے ہیں ہم مہدویت کے سلسلے میں جو بھی مسلمہ عقائد ہیں شیعہ و سنی کے درمیان جو محدثین نے لکھا، جن کو عرصے دراز سے چھپایا جاتا ہے، بیان نہیں کیا جاتا، ان کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ اختلافات کو زیادہ سے زیادہ ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لوگوں کو اسلام کے نام پر، خدا کے نام پر، رسول کے نام پر متحد کیا جائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوا، ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات
इंशाल्लाह कल यूके टाइम से 4 बजे होगी इजाज़त।